प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लघु पाराशरी के श्लोकों की वाचन विवेचन वर्णन की श्रृंखला में अब हम श्लोक क्रमांक 33 व 34 का वाचन विवेचन करते हैं। 33-34 श्लोक क्या कहता है? ये योग कारक ग्रह की महादशा में यदि मारक की अंतर्दशा हो और राजयोग फल मिलना आरंभ हो जाए तो पापी अंतर्दशा में और शुभ अंतर्दशा में भी उस फल का क्रमशः विस्तार होता है। ऐसे में यदि असंबंधित शुभ अंतर्दशा भी हो तो सम फल ही मिलते हैं। इस श्लोक में विशेष ये बताया गया है कि योग कारक ग्रह की महादशा से में संबंधित मार्केश की अंतर्दशा आ जाए तो राजयोग फल का आरंभ और विस्तार किस प्रकार होता है। योग कारक ग्रहों का वर्णन श्लोक 18 में भी किया गया है। सर्वप्रथम ये कहा गया है कि यदि निम्न शर्तें पूरी हो तो राजयोग का आरंभ हो जाता है। योग कारक की महादशा हो, मार्केश की अंतर्दशा हो, योग कारक की महादशा हो और मार्केश की अंतर्दशा हो और महादशा और अंतर्दशा का परस्पर संबंध हो। इस श्लोक में यह नहीं कहा गया कि महादशा और अंतर्दशा परस्पर संबंधित होने चाहिए या नहीं, परंतु श्लोक के भाव को देखकर संबंधित होने पर उपरोक्त फल मिलेगा, ऐसा ही तर्कसंगत लगता है। इसके बाद यह कहा गया कि यदि उपरोक्त मारक अंतर्दशा में राजयोग फल मिलने आरंभ हो चुके हों और उसके पश्चात संबंधित पापी अंतर्दशा हो या शुभ अंतर्दशा, राजयोग फल मिलने बंद नहीं होंगे बल्कि क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए योग कारक की महादशा में संबंधित मार्गेश की अंतर्दशा में राजयोग फल मिलने आरंभ हो गए और 10% फल मिल भी गए हों, परंतु अंतर्दशा खत्म होकर संबंधित पापी ग्रह के अंतर्दशा शुरू हो गई। इस श्लोक के अनुसार इस अंतर्दशा में भी राजयोग फल मिलने रुकेंगे नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। पहले 10%, फिर 20%, मध्य में 30%, अंत में 40% तक राजयोग के फल मिलेंगे। पूर्ण योग फल की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण, धनु लग्न में गुरु लग्नेश व चतुर्थेश की महादशा में गुरु की ही अंतर्दशा में श्लोक 29 के अनुसार राजयोग फल नहीं दे सकते। पश्चात गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, शनि मार्केश और गुरु व शनि पूर्ण परस्पर दृष्टि संबंध में है। शनि त्रिक्षदायेश होने से पापी भी है। राजयोग आरंभ होगा, पहले 10%, फिर 20%, मध्य में 30%, अंत में 40% तक राजयोग के फल मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ पूर्ण राजयोग फल की प्राप्ति नहीं होती है। 40% तक का बताया। योग कारक की महादशा में संबंधित शुभ मारक ग्रह की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति में राजयोग प्राप्ति का आभास मात्र होगा। क्या बताया? योग कारक की महादशा में संबंधित शुभ मारक ग्रह की अंतर्दशा संबंधित हो, ऐसी स्थिति में राजयोग प्राप्ति का आभास मात्र होगा। योग कारक की महादशा में संबंधित शुभ मारक ग्रह की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति में नाम मात्र के राजयोग का आरंभ हो सकता है। योग कारक की महादशा में संबंधित पापी मारक ग्रह की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति में योग फल की प्राप्ति पूर्वोक्त फल के राजयोग से अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह कि पापी मारक की अंतर्दशा में शुभ फल शुभ मारक की अंतर्दशा से अधिक मिलते हैं। शुभ मारक की अंतर्दशा से कम फल मिलते हैं, पापी मारक में ज़्यादा मिलेंगे। इसमें योग कारक की महादशा में असंबंधित पापी मारक ग्रह की अंतर्दशा, ऐसी स्थिति में राजयोग फलों की प्राप्ति तो नहीं होती बल्कि अशुभ फल ही मिलते हैं, क्योंकि लघु पाराशरी में संबंध का बहुत महत्व है। उदाहरण, मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश द्वादशेश की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा में श्लोक 29 के अनुसार राजयोग फल नहीं दे सकते। इसके बाद शुक्र सूर्य में राजयोग फल मिलने आरंभ नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य तृतीयेश होकर मार्केश नहीं है और साथ ही असंबंधित भी है। इसके बाद चंद्र की अंतर्दशा आई, जो कि शुभ मार्केश होने से वह संबंधित भी है। राजयोग फल मिलना आरंभ होगा, परंतु शुभ मार्केश होने के से फल नाम मात्र के ही मिलेंगे। अब कुंभ लग्न में योग कारक शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आई। गुरु एकादशेश होने से पापी व द्वितीयेश होने से मार्केश भी है। गुरु व शुक्र संबंधित भी है, अतः शुक्र गुरु में राजयोग फल मिलने आरंभ होंगे और अंतर्दशा के अंतक्रम से बढ़ते रहेंगे। अब हम तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचमेश चतुर्देश योग कारक है।
मंगल द्वितीयेश सप्तमेश होकर प्रबल मार्केश है। शनि और मंगल परस्पर संबंधित है। शनि मंगल की दशा में जातक की तरक्की हुई, स्टेटस व पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। पश्चात शनि राहु में, राहु भी सप्तम में मंगल से संबंध बना रहा है, मंगल की तरह अशुभ फलप्रद हो गए। शनि और राहु परस्पर असंबंधित है। जातक को इस अवधि में उनकी संस्था ने भारत का प्रमुख बना दिया, परंतु 2 ही माह के पश्चात उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए भी कह दिया। एक अच्छी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली नौकरी काफ़ी समय तक नहीं मिली, अशुभ फल मिले। तो मित्रों, ये बताया गया वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों नमस्कार।